एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर and STP and product decisions, consumer behavior determinations, buying decision process and models. Marketing segmentation, concept process of segmentations, market targeting and positionings, product decisions, product line and product mix, new product developments, branding, packaging and labeling। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको अपनी वीडियोस के अंदर, पार्ट्स के अंदर हम अपने कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ जो इसके अंदर आते हैं, जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले ज़्यादातर पूछा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर को क्या चीज़ डिटरमाइन करती है। ये चीज़ें हमने बीकॉम के अंदर भी पढ़ी थी, ट्वेल्थ के अंदर भी पढ़ा था हमने कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, और एमकॉम के अंदर भी दे रखा है, बट थोड़ी सी डीप के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसको डिटरमाइन क्या करते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है कि जो करंट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है, मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के क्या मॉडल होंगे, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया करंट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब दूसरा एक क्वेश्चन तो ये होगा कि मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अब दो क्वेश्चन आते हैं हर एक यूनिट से। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी प्रोसेस क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके बाद इसके अंदर से 2 मार्क के अंदर कौन सा क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले व्हाट इज पोजिशनिंग क्या होती है, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। और ये जो डेफिनेशंस है, ब्रांडिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, इनको 2-2 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर इज अ एक्शन एंड डिसीजन दैट पीपल्स हाउस होल्ड मेक व्हेन दे चूज, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर नाम से पता चल रहा है, जो कंज्यूमर की बिहेवियर को बताता है कि कंज्यूमर की मतलब वो क्या चूज़ करना चाहता है, विलिंग टू बाय, मतलब उसको क्या चूज़ करना है, कितने पैसे में करना है, किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ें चूज़ करना, उसकी चूज़ करने की चीज़ को बताना कि वो किस तरीके से, क्या कंडीशन में क्या चीज़ें चूज़ करेगा, उसको बताना, उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। वाई इज़ कंज्यूमर बिहेवियर सो इम्पोर्टेंट, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम खुद भी कर सकते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर के बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते हो। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चीज़ें बाय करना चाहता है, पहले हमें वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। बिजनेस इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज इन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, हैंस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट ऑफरिंग कार्ड टू द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स और दे विल इनकर ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेज। बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपको टाइम भी लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर आप कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं खाना खाने, आपने बोला कि मुझे चाइनीज़ खाना है या मुझे इटालियन खाना है, बट वो आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस होटल का फ़ायदा क्या हुआ। आप तो यही सोचेंगे कि मैं तो यहाँ बहुत भूखा प्यासा आया था और ये कुछ खाना ही नहीं दे रहे मुझे, तो वो सर्विसेज आपके लिए कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब आप खाते हो वेज, आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है नॉन वेज, तो आप वो भी नहीं खा पाएंगे। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कंज्यूमर की नीड्स को, क्यों कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल वे में हम देखते हैं, बेटर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। As living standard trends and technology keeps changing, consumer choice also keep varying. Understand how these factors affecting consumer buying habits, will organization design their messaging accordingly. अब उन्होंने बोला कि लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, तो कंज्यूमर की नीड्स एंड चॉइस भी चेंज हो रही हैं। उनको भी क्या है, वेरिएंस चाहिए, चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए। तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन is a far more beneficial to retain an existing customers than again new customers. It easier to sell a new product and services to your existing customers than to find new ones.
बेनिफिशियल रहता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, गेन न्यू कस्टमर, नए कस्टमर्स को गेन करने के लिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे वो बताएंगे। जैसे मैं कहीं होटल में गई, रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, वहाँ मुझे अच्छी सर्विसेज मिली, तो मैं किसी दूसरे इंसान को वही बताऊंगी कि वहाँ जाना, बहुत अच्छा खाना मिलता है। या हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमने सर्विसेज ली, और फिर फॉर एग्जाम्पल मैं पार्लर में गई, पार्लर में अगर मुझे वहाँ अच्छी सर्विसेज मिली तो मैं दूसरी बंदी को बताऊंगी कि भाई वहाँ अच्छी सर्विसेज मिलते हैं। और अगर मुझे वहाँ अच्छी सर्विसेज नहीं मिली तो मैं उसको बताऊंगी कि नहीं, वहाँ अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती हैं। तो नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर्स हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वे टू बूस्ट कस्टमर्स लॉयल्टी विच इन टर्न्स leads and higher sales and strong brand. Analyze trends in sales can aid in offering discounts as well as suggesting the best products and services to them. Understand करते हैं consumer behavior क्या करने के लिए, find boost customers loyalty, customers अगर मैंने बताया ना कस्टमर आपके प्रति लॉयल रहेंगे, अगर आप अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो कस्टमर लॉयल रहेगा। कस्टमर ये बोलेगा नहीं भाई, कोई कितना ही कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है, मुझे तो जो मेरा मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ वही बहुत अच्छा लगता है, वही मेरे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को क्या डिटरमाइन करता है? सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर क्या आते हैं? सोशल फैक्टर जो हमारे होते हैं, सोशल फैक्टर कौन सा होता है? हमारी फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स, रोल एंड आपका स्टेटस क्या है। Family. The members of family also affect the buying behavior of consumer. Family includes influencer, the person who senses the needs to buy a product; decider, the person who takes final decision to buy the products; user, the person who finally use these products. फैमिली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हैं तो आप उस प्रोडक्ट को अपनी मर्ज़ी से बाय कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल खरीदना है तो आपको मम्मी से पूछना पड़ेगा। अब मम्मी क्या कहेगी? पापा से पूछो। तो वही चीज़ है, देखो सबसे पहले इन्फ्लुएंसर, द पर्सन हू सेंस द नीड्स टू बाय अ प्रोडक्ट, कि किसको वो प्रोडक्ट बाय करना है। देन डिसाइडर, डिसाइडर कौन होगा? मम्मी ने बोला पापा से पूछो, पापा डिसाइड करेगा कि हाँ यू कैन बाय इट, अब उसको बाय कर सकते हो, जो फाइनल डिसीजन देगा। देन यूज़र, द पर्सन हु फाइनली यूज़ द प्रोडक्ट्स। अब मम्मी ने बोला, पापा ने डिसाइड कर दिया, यूज़ कौन करेगा? हम उस फ़ोन को यूज़ करेंगे। तो फैमिली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कि वो उस चीज़ को परचेज़ करेगा या नहीं करेगा। Reference group. Family alone does not affect the consumer buying behavior, but also the group outside the family also affect the consumer behavior. It includes the person with whom we interact like friends, neighbors, co-worker, etc. जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग क्या बोलेंगे कि रिलेटिव्स, रिश्तेदार, वो भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मोबाइल या कुछ भी परचेज करना है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो भी हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने एग्री कर दिया कि भाई आपको हम आईफोन दिला देंगे। अब जो रिलेटिव होंगे उनको वो होती है, फिर बोलते हैं ना कि एक चुल मचती है कि क्यों, अभी तो बच्चा है, इतने महंगे फ़ोन का क्या करेगा, क्या ज़रूरी है। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है, क्योंकि बोलते हैं कि पेरेंट्स इतने महंगे फ़ोन नहीं दिलाने चाहिए, बिगड़ जाएंगे बच्चे। और फिर एक चीज़ ये भी होती है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि ना ये मत ले, ये परचेज़ कर, ये परचेज़ कर। नेबर्स होते हैं जो कोवर्कर आपके साथ काम करते हैं, वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा रोल एंड स्टेटस। रोल प्लेड बाय द पर्सन इन द सोसाइटी आर सो मैनी, लाइक अ पर्सन प्लेज द रोल ऑफ सन, हस्बैंड, ब्रदर, फादर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा इन हिज लाइफ। आपका रोल क्या है और आपका स्टेटस क्या है, वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। आपने सुना होगा, जैसे ब्रदर है, वो मतलब ये नहीं बोलते हैं कि जैसे अभी लड़की है वो रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, बट लड़का जा सकता है। उसका बाइंग बिहेवियर अलग होता है। अब क्योंकि उसके पास उसके ऊपर ज़्यादा अभी उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये बात कि जो जेंट्स होते हैं ना, लड़का मतलब कोई भी लगा लो, हस्बैंड है, ब्रदर है, फादर कोई भी है, वो ज़्यादा चिक-चिक नहीं करते हैं, वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं किसी के साथ। तो उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो अलग होगा, और हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो अलग होता है लड़कियों का। एंड दूसरी चीज़, जैसे फादर है उसको पता है कि भाई आगे आपको घर का खर्चा चलाना है, हस्बैंड है वो भी बहुत चीज़ें सोच के फिर बाइंग बिहेवियर उसका होता है। तो हर चीज़, आपका रोल, आपका स्टेटस क्या है, वो चीज़ पे अफेक्ट करती है आपके बाइंग बिहेवियर को।
नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर, एज एंड लाइफ साइकिल। द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर चेंज विद द चेंज इन द एज, लाइक वेरी स्मॉल चाइल्ड नीड गेम्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, थस लाइकिंग ऑफ कंज्यूमर विद द एज। कि एज एंड जो लाइफ साइकिल है उसका, वो भी बहुत ज़्यादा, लाइफ स्टाइल जो होता है उसका, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि देखो अभी आप बच्चे हैं तो आपको क्या चाहिए, गेम चाहिए, टॉयज चाहिए, है ना, कंप्यूटर चाहिए। अब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी क्या हो गई, आपको फिर लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, एज के अकॉर्डिंगली भी अफेक्ट होता है बाइंग बिहेवियर। Occupation also affect the consumer behavior to buy the goods, like a worker needs simple clothes fill in the boss needs expensive designer suits to wear। देखो ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। अभी आप कोई वर्कर हैं तो आप सिंपल से क्लोथ लोगे जो नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, जो आप फॉर एग्जांपल चीपर होंगे वो। एंड अगर आप एक बॉस हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप सीईओ, उनके कपड़े क्या होंगे, सूट वूट अच्छे डिज़ाइनर कपड़े वो लोग पहनेंगे। तो वो चीज़ भी, जो ऑक्यूपेशन आपका, वो भी डिटरमाइन करता है आपके बाइंग बिहेवियर को। नेक्स्ट है इनकम। द इनकम ऑल्सो अफेक्ट्स द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, बिकॉज इफ द पर्सन इज रिच ही कैन बाइंग एनीथिंग विच ही वॉन्ट्स टू बाय, बट फॉर अ पुअर पर्सन इट डज नॉट ईजी टू बाय द थिंग्स विच आर बियॉन्ड हिज पॉकेट। देखो इनकम भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लोग बोलते हैं ना पैसे से कुछ नहीं होता, भाई पैसे से सब कुछ होता है। क्योंकि अभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई भी चीज़ बाय करते वक्त। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी पॉकेट को देखोगे कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, मुझे आगे के 2 महीने भी निकालने हैं, और वो किस तरीके से निकलेंगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका इनकम का लेवल कितना है। Lifestyle, it is the way of living of a person, like some people's like luxury livings while some people's are simple living। आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अब देखो बोलते हैं कि लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल भी पैसे से ही होता है। आपकी इनकम होगी वैसा आपका लाइफस्टाइल होगा, आपका रहने का तरीका होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऑक्यूपेशन अगर अच्छा है, आप डायरेक्टर हैं, आप बॉस हैं, तो आपके कपड़े अच्छे होंगे। अगर आप बॉस होंगे तो आपकी इनकम अच्छी होगी, और इनकम अच्छी होगी तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स एक्सट्रोवर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट विच ऑल्सो अफेक्ट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। आपकी पर्सनैलिटी कैसे, कई लोग क्या होते हैं कि पैसा होने के बाद भी, अच्छा ऑक्यूपेशन होने के बाद भी वो पैसा अपना खर्च नहीं करते हैं। तो आप कैसे हैं, आप खर्चीले हैं, आप नहीं कर, मतलब ये बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा खर्चीले हैं, आप नहीं करते हैं। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आप चीप हैं, आपकी जो मतलब आप उस चीज़ को नहीं परचेज़ करना चाहते, आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। कई लोग ये ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई मेरे सामने खर्चा मत करो, मुझसे देखा नहीं जाता। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के अंदर। आज जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने 2 ही फैक्टर्स को स्टडी किया है, सोशल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के 3 फैक्टर्स हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलती एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।